सो हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया कमेंट सेक्शन से, आप नीचे पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है बट मैं एक बार आपके लिए आपको समझा भी देता हूँ। ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट का जो कि पूछ रहे हैं कि सर मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेज हैं जैसे जो साल में 160 क्रेडिट्स लेते हैं, ठीक है। उसका जब अपनी क्रेडिटशिप कंप्लीट कर लेते हैं वो थर्ड ऑफिसर बनकर जाते हैं। तो क्या कंपनी के पास इतनी जगह है कि वो 160 क्रेडिट्स को ले ले, मतलब थर्ड ऑफिसर बनने के बाद क्या उसमें फ्लडिंग नहीं आएगी, क्या वेटिंग पीरियड नहीं होगा? हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये बात समझिए कि जब 160 स्टूडेंट्स कॉलेज में जाते हैं, जब वो पास आउट होते हैं, तो हर किसी को अलग अलग टाइम लगता है अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में। कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है जो कि 1 महीने के अंदर कर लेता है, कुछ लोग आलसी होते हैं जो 3-4 महीने लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई जिनका कई बार वीज़ा अटक जाता है, किसी का बैंक अकाउंट नहीं खुला, किसी का कुछ नहीं हुआ। चलिए, ये एक बात होगी। दूसरी बात, हर कोई क्लास में फर्स्ट नहीं आ सकता, ठीक है। जब आपको शिप पे चढ़ाया जाता है तो आपके सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के मार्क्स देखे जाते हैं, क्योंकि डीएनएस में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। पहला डीएनएस का सेमेस्टर 1 और डीएनएस का सेमेस्टर 2। मोस्टली कॉलेजेस में सेमेस्टर 1 के मार्क्स देखे जाते हैं और जो टॉप रैंकर्स होते हैं उस हिसाब से आपको जहाज़ मिलेगा। तो आप फर्स्ट रैंक और लास्ट रैंक वाले में ज्वाइन करने में 8 से 10 महीने का फ़र्क आ ही जाता है। अगर आप एक बहुत अच्छी कंपनी में हैं तो 3 से 4 महीने में सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए आपने पहला शिप किया 6 महीने, आप उतर कर आए, सबकी प्रायोरिटीज़ अलग है। कोई 15 दिन में जहाज़ पे वापस चढ़ेगा, बट बहुत से लोग होंगे जो चाहेंगे कि अभी मैं 6 महीने करके आया हूँ तो 3-4 महीने घर पे रेस्ट कर लूँ। कुछ लोगों को मैं ऐसे भी जानता हूँ जो 6 महीना जहाज़ पे करेंगे तो 6 महीने घर रुकने के बाद शिप पर जाएंगे, ठीक है। फिर आप दूसरे शिप पे गए, आपने वापस से 6 महीने गए, सो ऑन, आपने 18 मंथ्स करें। अब डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपने अपनी क्रेडिटशिप कितनी फास्ट करी। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं एंग्लो में जिन्होंने अपनी क्रेडिटशिप एग्जैक्ट 22 मंथ्स में कंप्लीट करी, और कुछ ऐसे भी दोस्त हैं, कंपनी का नाम मैं नहीं लूँगा, जिनको 4-4.5 साल भी लगे क्रेडिटशिप कंप्लीट करने में। कंसर्न्स क्या थे? सबसे पहले वेटिंग पीरियड, दूसरा उनका खुद का मन नहीं था, कभी डॉक्यूमेंट अटक गए, कभी कुछ हो गए, तो ऐसे करके डिफरेंट डिलेज आ गए। तो आप एक चीज़ समझिए कि जब आप क्रेडिटशिप कंप्लीट करते हैं, आपके और आपके जितने बैचमेट्स होंगे सबकी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा टाइम डिफरेंस रहेगा। कोई आपसे पहले कंप्लीट कर चुका हो, कोई आपके साथ कर रहा हो, कोई आपसे बाद, ठीक है। अब मान लीजिए एग्जांपल हम 160 का ले रहे हैं मोटा मोटा, 160 में से भी 5-10 बच्चे ऐसे होंगे जो इस फील्ड को छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ को अच्छी नहीं लगेगी, कोई कोई उसको अडाप्ट नहीं कर पाएगा, किसी को लगेगा यार जितनी मेहनत मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मैं कहीं और कर लूँ तो कुछ अच्छा निकल के आ जाएगा। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो शिपिंग छोड़ देंगे। जैसे मेरे बैच में मेरे 3-4 दोस्त थे, आउट ऑफ 37 वो भी मर्चेंट नेवी छोड़ चुके हैं, ठीक है। मोटा मोटा पकड़ते कि अभी आपके पास 150 बच्चे बचे, ठीक है। 150 ने अपना फंक्शन स्टार्ट करा, 4 महीने का फंक्शन, आरओसी, आरपैकडिस, जीएमडीएस, सारे कोर्स 7 महीने के ऑलमोस्ट होते हैं, 6.5-7 महीने के, ये सारे कोर्सेज करे, बट सबने अलग अलग डेट पे स्टार्ट किया था, ठीक है। अब आप रिटर्न्स देने गए, मान लीजिए मैंने रिटर्न्स दिए, मेरा फर्स्ट शॉट निकल गया, ठीक है। बट वहीं मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था राहुल, मान लीजिए राहुल ने एग्जाम दिया, राहुल का फर्स्ट शॉट में एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने मान लीजिए अगर जनवरी में एग्जाम दिया था, अब वो एग्जाम कब देगा? हमारा रिजल्ट आएगा फेब एंड में, और वो एग्जाम देगा मार्च में। अब मान लीजिए राहुल का मार्च में निकल गया, ठीक है, और मेरा उस टाइम ऑलरेडी क्लियर हो चुका था, मेरा ओरल आ गया, मेरा ओरल भी निकल गया, तो मैं मुश्किल से मुश्किल अप्रैल तक चढ़ गया, ठीक है। अब राहुल ने मार्च में एग्जाम दिया, राहुल का रिजल्ट आया अप्रैल एंड में, राहुल के जब 3 ओरल्स आए, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, राहुल उनमें भी अटक गया। अगर जैसे रिटर्न्स होता है, रिटर्न्स हर ऑड मंथ्स में होते हैं, 1, 3, 5 इन सब महीनों में, जनवरी, मार्च एंड सो ऑन। और जो आपके ओवरऑल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एमएमडी, आपकी कौन सी एमएमडी, नोएडा है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई, वहाँ पे अलग अलग वेटिंग पीरियड चलता रहता है। कभी 20 दिन में डेट आ जाती है, तो कभी कभार 2.5 महीने में भी डेट आती है, ठीक है। इस हिसाब से आपके ओरल्स होंगे। और मोटा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने फर्स्ट से सेकंड शिफ्ट के बाद कोई भी कोर्सेज नहीं करे हैं तो 1 से 1.5 साल आपको लगना ही लगना है सेकंड मेट्स क्लियर करने में, ठीक है। अब जब तक आपने एग्जाम दिए, सब कुछ करा, इसमें बहुत सारे दोस्त होंगे जो आपके थर्ड ऑफिसर बनके शिप पे जा चुके होंगे, बहुत सारे होंगे जो अभी भी एग्जाम दे रहे होंगे, और बहुत सारे थर्ड ऑफिसर्स होंगे जब आप कैडेट बन के शिप पे गए थे उस टाइम पे थर्ड ऑफिसर थे, वो ऑलरेडी सेकंड ऑफिसर बन चुके हैं, तो उनको प्रमोशन मिल गया, ठीक है, नए जहाज भी आ चुके हैं। तो अब आप कौन सी रैंक पे ज्वाइन करोगे? थर्ड ऑफिसर। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं थर्ड ऑफिसर बनूंगा, उसके बाद वेटिंग पीरियड मिलेगा, फ्लडिंग होगी, ये होगी, तो उसकी टेंशन अभी से मत लो। जैसे कि जेएमडी अकेडमी हमेशा कहता है 1 स्टेप एट अ टाइम। अगर अभी आपके हाथ में आईएमयू सिटी है तो आईएमयू सिटी के बारे में सोचो, अगर स्पॉन्सरशिप है तो आई स्पॉन्सरशिप के बारे में सोचो। आगे की टेंशन मत लो यार, जब तुम थर्ड ऑफिसर बन के जाओगे, ऊपर वाले ने यहाँ तक भेजा है, आगे भी कोई ना कोई रास्ता खुलेगा। एंड मैं सच्ची बता रहा हूँ, जितनी वेटिंग पीरियड आपको क्रेडिटशिप में मिलने वाली है, इतनी आपको कभी ऑफिसर में मिलने वाली नहीं है। तो इस वीडियो के लिए इतने। अगर आपके कुछ और भी डाउट होते हैं, आपको लगता है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ इस वीडियो में, आप उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स है, आप नीचे कमेंट करें, हम उसके ऊपर भी जरूर एक वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।